को गुड मॉर्निंग, राधे। चलो, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज है भारत के भूगोल का दूसरा क्लास। तो कल की जो क्लास जो नहीं देख पाए वो बिल्कुल पिछली क्लास देख ले। आज हमारा रहेगा दूसरा क्लास, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न आएंगे, मिनिमम 5 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो उसको देखते हुए हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। सब चीज़ पढ़ डाले ये नहीं करना, और बहुत कम पढ़े ये भी नहीं करना। जो जरूरी है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भाई, तो भारत के भूगोल में हमने पिछली क्लास में भारत का नामकरण देखा, भारत का क्षेत्रफल देखा, जनसंख्या देखा। ठीक है, आज हम भारत का नक्शा बनाना सीखेंगे। तो भाई भारत का नक्शा, भारत का नक्शा, एक मिनट। चलो, भारत का नक्शा बना, कॉपी पेन पकड़ लो और इस कॉपी पेन में आप लोगों को जो जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आप बनाते चलना। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको आउटर लेयर बनाना है। आउटर लेयर बनाओ फटाक से। ये है मेरा भारत। ठीक है, आउटर लेयर आप लोग भी कॉपी में बनाते चलो मेरे साथ में। ये है अपना भारत। ठीक है, आउटर लेयर बना लो भाई, सब लोग बना लिए? सब लोग आउटर लेयर बना लिए? चलो ओके। अब जैसे जैसे मैं करते जाऊं वैसे वैसे फटाफट करते चलना। आप सबसे आज भारत का नक्शा बनना है ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन में मैं एक लाइन को मिला देता हूं। ये लाइन को मैंने मिला दिया, ये सीधा सीधा एक लाइन को मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है, एक बार बताऊंगा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बाद में फिर और जब कुछ पढ़ाएंगे तो फिर रिवीजन करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फाइनल देखना। ये वाले लाइन को मिला दिया। कौन सी लाइन को? ये वाली लाइन को मिला दिया। उसके बाद ये येलो और वाइट के बीच में वाइट वाले को पकड़ के मैं दूसरी लाइन ये मिला दिया। ठीक है, दोनों के समानांतर एक लाइन खींच दिया ऐसा, दोनों के समानांतर एक लाइन खींच दिया ऐसा। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन पकड़ करके मैं इसमें इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाली लाइन पकड़ के मैं इसको इसमें कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से दिखाऊं, लो से कर रहा हूं, एक बार और कर रहा हूं। सबसे पहले एक लाइन को मिलाया, उसके बाद ये बीचों बीच वाली लाइन को पकड़ के मैं इसमें जोड़ दिया। ये लाइन के समानांतर ये लाइन को मैंने आपस में मिला दिया, ये लो हो गया। उसके बाद ये जो निकला हुआ है इसके बीचों बीच से एक लाइन और खींच दिया। तो ये हो गया आपका भारत का ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक, आपको कोना दिख रहा है, इस कोने को पकड़ के आपको मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? मंदिर। तो इस कोने को पकड़ा थोड़ा सा नीचे झंडा जैसा, और ये मंदिर बना दिया। ये लो भाई, मंदिर बना दिया। एक ठोक मस्त छोटा सा 4 कोने हैं इस मंदिर के, 4 कोने बना दिए मंदिर के। तो 4 कोना मंदिर का बना दिया। ठीक है, इस मंदिर के ऊपर देखो ध्वज लहरा रही है, ध्वजा लहरा रही है। ठीक है, अब ये 4 कोने को पकड़ो, इसमें से एक कोने को पकड़ के इधर मिलाया, एक कोने को पकड़ के इधर मिलाया,
ठीक है, एक कोने को पकड़ के इधर, एक कोने को पकड़ के इधर, इधर का कोने को पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ाया और नीचे की तरफ खींचा, और इधर के कोने को पकड़ के नीचे और इधर मिलाया। ठीक है ना, यहां तक ओके हो गया। आ जाओ भाई, ये वाला कोने को पकड़ के ऊपर मिला दिया, इसको कोने को पकड़ के इधर मिला दिया। ठीक, इस कोने को पकड़ के ऊपर, इस कोने को पकड़ के इधर मिला दिया। उसके बाद इसको पकड़ के पीछे खींचा और सीधा नीचे मिला दिया। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया होगा, तो फिर से दिखा रहा हूं, एक बार फिर से देखो फटाफट। मैंने यहाँ कोने को पकड़ के 4 कोने वाला एक मंदिर बनाया। इस मंदिर के कोने को पकड़ के ऊपर मिलाया, इसको पकड़ के इधर मिलाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको नीचे बढ़ाया, और फिर ये दोनों लाइन को आपस में जोड़ दिया। बस इतना ही काम किया मैं। ठीक है, उसके बाद फिर से ये कोना है, इसको पीछे पकड़ा और नीचे की तरफ मिला दिया सीधा, इसको ऊपर की तरफ सीधा मिला दिया, और इसको इस तरफ सीधा मिला दिया। क्या किए, समझ में आया? अब नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देख लेना भाई बाद में। ठीक, इसके समानांतर एक लाइन और खींच दिया, एक इसके समानांतर एक लाइन खींच दिया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन, इस लाइन के नीचे दूसरा लाइन। ठीक है, हो गया, ये आपका बन गया। ये वाला कोने को पकड़ के मैं सीधा इधर मिला दिया, कहीं पर भी मिला दिया इस व्हाइट वाले लाइन में। ठीक है, बन गया इतना। फिर से बताऊं, फिर से करूं, एक बार और करता हूं, फटाक से देखो। देखो फिर से कर रहा हूं। मैंने मंदिर को यहां तक तो बना लिया था, अब स्पीडली देखना। इस कोने को पकड़ के इधर मिलाया, इस कोने को पकड़ के इधर मिलाया, फिर 2 कोना मिला, इसको सामने बढ़ाया, इसको नीचे बढ़ाया। ठीक है, अब फिर ये दोनों हिस्से को आपस में मिला दिया, ये मिला दिया। बस इतना किए। फिर जो कोना है इसको पकड़ के पीछे मिला दिया, पीछे खींच के नीचे, और इसको एकदम सीधा सीधा इधर मिला दिया, इसको सीधा सीधा ऊपर मिला दिया। बस उसके बाद इसके समानांतर यहां से एक लाइन खींचा, और इस लाइन के ऊपर एक लाइन, इस लाइन के नीचे एक लाइन। ये हो गया आपका। ठीक, उसके बाद ये कोने को पकड़ के सीधा इधर मिला दिया। अब यहां पर एक ट्रायंगल हो गया, देखो यहां पर ये 2 ट्रायंगल, ये देखो ये 2 ट्रायंगल हो गया। इस लाइन के ऊपर ये तीसरा ट्रायंगल, ये देखो ये तीसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक, और यहां पे दोनों के बीचों से एक लाइन खींचा, ये 4 ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल और बना दिया। अब बताओ, इतने को बनाने में कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो को पॉज करके बाद में फिर से देखना, अभी जितना बताया इतना ओके है। यहां पर 1 मिनट, यहां पर एक लाइन खींचा। ठीक है, इस नीचे वाली जगह से, है ना, यहां से सीधा ऊपर खींच के कहीं पे भी ऊपर में ले जाके मिला दिया। ये 2 लाइन हो गया। ठीक है, एक छोटू सा लाइन ये है, और ये वाला एक लाइन है। 2 ठुक तो आजू बाजू ऐसा करके जोड़ा है, लेकिन बीच में व्हाइट कलर अलग से दिखना चाहिए, है ना। अब ये वाले लाइन को पकड़ के मैं सीधा मिला दिया। अब यहां पर ये हो गया 1 2, देखते चलो। गोवा नीचे रहेगा क्या सर? गोवा है ना जी, ये देखो गोवा है। अभी सब नाम बताऊंगा, टेंशन ना लो। स्पेशल छत्तीसगढ़, ये तो गोवा है, बैठा है छोटू सा। ठीक है, वो ज्यादा ना सोचो कहाँ क्या रहेगा, वो सब एकदम ओरिजिनल बना है। ठीक, यहां पर फिर से देखो, फिर से डिलीट कर रहा हूं मैं, एक बार और दिखा रहा हूं आपको। ये पूर्वोत्तर राज्य को देखना, पूर्वोत्तर राज्य को मैं यहां पर एक लाइन मिलाया, ये दूसरी लाइन यहां पर मिला दिया। फिर ये जो उठा हुआ है इसको पकड़ के मैं सीधा ऊपर की तरफ कहीं पे मिला दिया। ओके, यहां पर एक लाइन इस येलो में मिला दिया, 2, इसके ऊपर 3 4 5, तो टोटल 5 लाइन याद रखो। ओके, अब इन सभी नामों को आपको देखना है फटाफट। तो यहां पर जो एक लाइन इस जगह से ऊपर की तरफ मिलाऊंगा, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है।
तो उसको मैं लास्ट में बनाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ नाम को याद करते चलना, फटाफट बताऊंगा, स्पीड बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग ना लगा। कर्नाटक के नीचे में, अरे भाई आप इतना ना सोचे, स्पेशल छत्तीसगढ़, ये कर्नाटक के ऊपर नीचे दिमाग ना लगाया है ना, वो एकदम सही बना है अपने जगह पर। अब उसको मैं इधर खींच दूं, उधर खींच दूं, उसमें टेंशन नहीं लेना है, नक्शा बना रहे हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक, चलो, तो ये आपका क्या है, लो यहीं से शुरू करता हूं। ये है गोवा, ये क्या है, कर्नाटक, ये क्या है, केरल, ठीक है। इसको इधर बनाओ उधर बनाओ, सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कर्नाटक, गोवा, केरल है। ये वाला क्या है, तमिलनाडु, ये क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, ओके। ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात, सब नाम देखते चलो। बीच में मध्य में तो मंदिर है, मध्य से मध्य प्रदेश। ये हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ लगा है उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर में है झारखंड, है बिहार, ठीक है। इधर चलोगे तो ये है राजस्थान, राजाओं का स्थान, ये है उत्तर प्रदेश, ओके। ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड। इधर चलोगे तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक। तो इतने राज्य बन गए, समझ में आ रहा है। ये क्या है, सिक्किम है, ये मेघालय है, मेघों का घर, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर में मणि है, ये वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण के घर के नीचे में नागा लोग हैं, नागों की भूमि नागालैंड, नागों के पास मणि है, मणिपुर, मणि जिसके पास उसके मजे ही मजे हैं, मिजोरम, और बीच में ये है असम। तो बन गए कुल कितने, 28 राज्य। गिन के देख लो, 28 राज्य हैं आपके। कौन कहाँ कितने से जुड़ा है वो सब स्पष्ट है, ठीक है। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? थोड़ा वीडियो अटक रहा है क्या जी, वीडियो अटक रहा है क्या मेरा? चलो, जितना बताया ये थोड़ा सा अटक रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? चलो, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? अभी देखना, थोड़ा सा बताना ठीक हुआ क्या? थोड़ा 1 मिनट है ना।
चलो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ क्या बताना, अभी ठीक हुआ क्या? अभी शायद थोड़ा कम अटकेगा, आ जाओ। चलो, तो भारत का नक्शा इतना जो मैंने बताया, इसमें आपको आसान सा नक्शा बनाना भी सीख गया, आसान से सब राज्यों के नाम को भी देख लिया। तो ये सब राज्यों के नाम हैं। अब फटाफट इस राज्यों के राजधानी एक बार सुन लो, एक झलक। तो पंजाब की राजधानी है क्या, और हिमाचल प्रदेश हरियाणा की राजधानी है क्या? चंडीगढ़। क्या याद रखोगे? चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। ही और सी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही से निकला, शिमला गया, तो ही मतलब वह, सी मतलब वह, हिमाचल शिमला। उत्तराखंड देहरादून, देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारी जनसंख्या है, तो लखनऊ याद रखना। राजाओं की जय जयकार होती है, जय जयकार, जय से जयपुर याद रखना, राजाओं का स्थान है, जय जयकार तो चलता है, माहिष्मती की जय, तो राजाओं का स्थान जय से जयपुर। गुजरात में गुजर गए हमारे गांधी जी, तो गुजर गए गांधी नगर राजधानी हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखना भोपाल है, और इस बता रहा हूं मैं, बुलेट ट्रेन में बैठने को रेडी हो जाओ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गोवा की राजधानी, गोवा के बीच में पान खाओ भाई, जाओ मस्त पान बैठ के खाओ, पणजी। कर्नाटक में टक लगा के बंगले को देख रहे हैं एक दूसरे के बंगले को, एकदम कर्नाटक में टक लगा के देख रहे हो बंगला, उसका बंगला ऐसे है, तो बेंगलुरु। केरल की राजधानी का नाम सबसे लंबा चौड़ा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती, आज से आंध्र प्रदेश, आज से अमरावती। तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो तमिलनाडु में मिलो चेन्नई एक्सप्रेस में चेन्नई के साथ, आंध्र प्रदेश में आज से आंध्र प्रदेश, आज से अमरावती, तेलंगाना में तेलंगाना है हैदराबाद, छत्तीसगढ़ तो पता है नया रायपुर, ओडिशा में राजधानी भुवनेश्वर। ये सब राजधानी आपको पता होना चाहिए। झारखंड की राजधानी झाड़ते हैं अक्सर बड़े लोग, रिच लोग झाड़ देते हैं, रिच से रांची। बिहार में जाके कभी नहीं पटना, बिहार में जाके नहीं है पटना, बिहार जाना लेकिन पटना नहीं बिहार में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक हो गया यहां तक राजधानी। फटाफट बता रहा हूं, सब सुने होंगे, सब पता होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी तो बताने की जरूरत नहीं है, नया रायपुर। ओके, फिर इधर आ जाओ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तरफ, पूर्वोत्तर राज्य तरफ। इधर की राजधानी को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं इधर की राजधानी आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुण का आंचल, अरुणाचल जिस आंचल में रहता है अरुण, वो अरुण का घर है ईंटों का बना हुआ, इसलिए इसकी राजधानी याद रखना ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। अरुण किसके घर में रहता है? ईंटों के घर में रहता है। नागो के हीरा, कोहिनूर हीरा, तो नागो के पास जो हीरा है वो कोहिनूर हीरा है, तो कोहिनूर से याद रखना कोहिमा, कोहिमा नागालैंड। मणि को देख करके लोग नीचे गिर जाते हैं, अंग्रेजी में बोलता है मैं गिर गया, आई एम फॉल। तो मणि को देख के लोग गिर जाते हैं, आई एम फॉल से इम्फॉल, मैं गिरा, आई एम फॉल, इम्फॉल। मी जो, तो मी के शुरू में आई लगा दो बस,
तो मी का मतलब भी मैं होता है, आई का मतलब भी मैं होता है, तो मी के पहले आई लगा दो और जो है वो रहेगा ही, तो आइजोल। बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत? त्रिपुरा में गए तो वहां त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति में अगरबत्ती जला दो, अगर तला, त्रिमूर्ति अगर तला। मेघों का आलय है मेघालय, जहां पर भगवान शिवलिंग का स्थापित है, शिलिंग से शिलोंग। मेघों का आलय, बादल में, आसमान में, कैलाश पर्वत में शिवलिंग है, तो मेघों का आलय में है शिवलिंग शिलांग। और असम नहीं 10 है, तो सम से याद रखना 10, 10 से याद रखना दिसपुर। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं, फटाफट सुनते जाओ। अरुण जो है ईंटों के घर में रहता है, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड जो है वो कोहिनूर हीरा, नागालैंड। कोहिमा, मणि को देख करके मैं गिर जाता हूं, आई एम फाल, इम्फाल। मी जो आई जो, मी जो आई जो, तो मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा में त्रिमूर्ति में अगरबत्ती जलाओ, अगरतला। मेघों के घर में मेघालय, मेघालय के पास है शिवलिंग शिलांग। असम सम, सम से 10, 10 से दिसपुर। बाकी गंगटोक सिक्किम, तो गंगा नदी में लोग सिक्का फेंक रहे हैं आजकल, गंगा में तो लोग टोक रहे हैं, सिक्का क्यों फेंक रहे हो? तो सिक्किम सिक्का, सिक्किम का गंगटोक। बताओ इतनी राजधानी याद हुई क्या? ये राजधानी याद हो गया क्या? हाँ या ना बताओ। नहीं हुआ तो अभी फिर से अपन करते चलेंगे। चलो भाई आ जाओ। यहां पर ऊपर में चलोगे तो हमने अभी क्या देखा जी? हमने देखा हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखना। केंद्र शासन का जिसका नियंत्रण हो वो केंद्र शासित है, और जहां राज्य में मुख्यमंत्री का नियंत्रण हो वो राज्य है, स्टेट है। तो केंद्र सरकार का नियंत्रण केंद्र शासित। तो जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये वाला इलाका, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है, यहीं पर आपका एक चंडीगढ़ है जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहीं पर आपको मिलेगा नई दिल्ली, जो दिल्ली है भारत की राजधानी, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। यहाँ पर दादर नागर हवेली दामन दीव है, तो यहाँ पर आपकी केंद्र शासित दादर नागर दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित मिलेगा लक्षद्वीप, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित मिलेगा पुदुचेरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा अंडमान निकोबार। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, याद रखना। ठीक, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर दमन दीव, 4 इधर और 4 ऊपर, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 4 ऊपर है, 4 नीचे की तरफ है। याद रहेगा क्या बताओ? ठीक है, तो 4 4 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना। और इनकी राजधानी को भी मैं लिख देता हूं। यहाँ राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। ऊपर श्रीनगर, नीचे जम्मू, 2 राजधानी है। गर्मी के दिनों में राजधानी श्रीनगर बन जाती है, ठंड के दिनों में राजधानी जम्मू बन जाती है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही खुद में है। दादर नागर दमन दीव की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। मैं स्पीड कर रहा हूं ना, समझते चलना। ये सब बहुत आराम से आता हूं, लेकिन अपने को खत्म करना है जल्दी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम है, श्री विजयपुरम। पहले इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, अब श्री विजयपुरम हो चुकी है। ठीक है,
तो 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में अंडमान निकोबार की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर, अब श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाती है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, दादरा नागर दमन द्वीप की राजधानी दमन है। एक गोला मार दिया हूं जो वही है आपकी राजधानी दमन। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। और लद्दाख की राजधानी ले लद्दाख लेह, एक लाख लद्दाख ले तो लेह है। बताओ, ये दिमाग में सेट हुआ। तो ये कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत के। ओके, क्लियर है? चले आगे, चलो 1 मिनट, चलो चलिए। तो ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित के नक्शे बनाना सीख गए, 28 राज्यों के नाम सीख गए। 28 राज्यों की, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और ये नई दिल्ली भारत की भी राजधानी है। ठीक है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, स्पेशल छत्तीसगढ़ ब्लॉक। तो आपने सीखा 28 राज्य की राजधानी के नाम, 8 केंद्र शासित के राजधानी के नाम। ठीक है, तो 28 और 8 टोटल जगह देख लिया आपने भारत के। ये कोने कोने भारत के स्थल हैं, हमारे भारत के कोने कोने स्थल। हम छत्तीसगढ़ हैं, छत्तीसगढ़ हमारे चारों ओर किससे जुड़ा हुआ है तो सबको मैंने बताया होगा। छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों से घिरा है। 7 राज्य देख लो, भोपाल मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से घिरा है। वैसे ही यहाँ पर आप जिसका भी पकड़ो, मध्य प्रदेश किससे घिरा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से घिरा है। तेलंगाना किससे घिरा है? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। तमिलनाडु किससे घिरा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। गोवा किससे घिरा है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से। ठीक है, तो गोवा महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, कर्नाटक से घिरा है। इधर झारखंड किससे घिरा है? छत्तीसगढ़ के साथ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से घिरा है। तो ये आपके प्रमुख चीजें हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है तो मैं प्रश्न बता रहा हूं, आप नोट करते चलना। पहला प्रश्न यहाँ पर ये पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा का साइन लगा दो ऐसा। ये लो, बड़े का साइन ऐसे ही रहता है, बड़े का साइन। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। एक बार देख लो, कनेक्ट करके देखो, ऐसे करके कनेक्ट करोगे तो ऐसे ही आएगा नक्शे में। तो लो भाई, अब ओरिजिनल नक्शे को ले आता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ देख लो, मैंने बना दिया बड़े का साइन, बना दिया। तो बड़े का साइन बनाया, ऐसे बन रहा है बड़े का साइन, हेलो, है ना। तो 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। एक बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा। तो देख के बता दो कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा दिख रहा है रा से राजस्थान, दूसरे में बड़ा दिख रहा है म से मध्य प्रदेश दिख रहा है, और तीसरे में बड़ा दिख रहा है महाराष्ट्र। तो टॉप 3 कम से कम याद रख लो, और चौथा याद रखना है तो लो उत्तर प्रदेश लिख देता हूं, बाकी टॉप 3 याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, तो टॉप 3 इसको भी याद रख लो भाई। लो, तो सबसे छोटा राज्य याद रखना, ये है गोवा से लेके सिक्किम, सिक्किम से गए त्रिपुरा। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा देख लो। सबसे छोटा है, पहले नंबर पर गोवा है सबसे छोटा, सेकेंड लास्ट में छोटा आपका सिक्किम है, सिक्किम के बाद छोटा आपको मिलेगा त्रिपुरा। बताओ याद हुआ? तो बड़ा और छोटे का नक्शा देख करके याद रखना। इधर से गया तो मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई फिर भी ना मिला सजना, तो आप लोग जाओ राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाओ, फिर सिक्किम से गोवा से सिक्किम, सिक्किम से त्रिपुरा जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये बड़ा और ये छोटा,
याद रही कि नहीं रही? रहेगा? बढ़ाऊं गाड़ी आगे? तो ये सबसे बड़ा सबसे छोटा। दूसरा प्रश्न यहां पर यह पूछता है, दूसरा प्रश्न क्या पूछता है? दूसरा प्रश्न पूछता है इनमें सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य घिरा है? तो सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक राज्य के साथ जुड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। इनमें से सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो उत्तर प्रदेश याद रखना। कहाँ है उत्तर प्रदेश? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कुल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये उत्तर प्रदेश। बताओ क्लियर हुआ क्या? कहाँ गया जी कमेंट? आजाद सिंह। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन? उत्तर प्रदेश। याद रखना फटाक से, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो फिर दूसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ है। तो सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वहीं दूसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ और असम दोनों का नाम आएगा, क्योंकि ये दोनों 7 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ को एक झलक देख लो। छत्तीसगढ़ का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 राज्यों के साथ सीमा बना रहे। असम को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो असम भी 7 राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो छत्तीसगढ़ और असम 7 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा सीमा है। और सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले राज्य, ये सब याद हो गए। चलो फटाफट और बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। आ जाओ। अब यहाँ से और क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो दूसरा फेवरेट प्रश्न है कि कौन से भू आवेष्टित राज्य हैं? तो ऐसा राज्य जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संपर्क में ना आए और ना ही किसी समुद्र के संपर्क में आए, उसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। तो 5 ऐसे राज्य हैं छत्तीसगढ़ के जो भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। भू आवेष्टित राज्य। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे 5 राज्य जो भू आवेष्टित हैं। सबसे ऊपर में हरियाणा, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है, ना ही किसी समुद्र के संपर्क में है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। बताओ ओके है? कैसे भाई, ओके है? ठीक। तो 5 ऐसे राज्य जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं जोड़ते, मतलब यहाँ पर ये सागर के तट पर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कौन सा सागर है? ए सागर है। यहाँ पर बी सागर है। तो ए है, बी है। ए का मतलब अरब सागर, बी का मतलब बंगाल की खाड़ी, है का मतलब हिंद महासागर। कौन कौन से सागर के तट पर हैं? तो एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इधर 5 राज्य, इधर 4 राज्य, टोटल 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जो तट के साथ सीमा बनाते हैं वो 9 हैं, जो भू आवेष्टित हैं वो 5 है। ओके, समझ में आया? ठीक।
और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो ये राजस्थान को देखो ध्यान से, राजस्थान है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक, बताओ। ठीक है, ये भी तो जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ये गुजरात क्यों छोड़ दिए? 15। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कुल 15 ऐसे राज्य हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, असम को भूल दिया, वही बोल रहा था, ये 16वां भी है। तो कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, समझना भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, अरे भाई आजा, भू आवेष्टित राज्य कितने हैं? 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले राज्य, अंतर्राष्ट्रीय बोलूं या स्थलीय सीमा बोलूं, तो स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या 16 है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 16 राज्य, 2 केंद्र शासित हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित हैं। कौन से केंद्र शासित? तो एक ये लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित जो भी हैं वो भी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आया? ठीक, चलो। उसके अलावा अगर देखोगे तटीय सीमा पर, तो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, तो तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? 9 हैं। तो भू आवेष्टित राज्यों की संख्या 5 है, तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 9 है, स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 16, राज्य 2 केंद्र शासित हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गए आपके पूरे भारत का एक संपूर्ण जानकारी। ठीक, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और असम आता है, तटीय राज्य 9 है, स्थलीय राज्य 16 है और भू आवेष्टित राज्य 5 हैं। ओके, चलो, ये सामान्य जानकारी था जिसको आपको बताना था जी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम बचा अपने पास? चलो, अभी टाइम है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आ जाओ फटाफट, जो जरूरी है जानने की चीज़ें जानने के लिए उसको मैं बता रहा हूँ। भारत के पड़ोसी देश, फटाफट देखते चलो। भारत के पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश में मैं पहले स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में बता देता हूँ। स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा, तो ये 2 चीज याद रखना। अगर स्थलीय पड़ोसी देश की संख्या कितनी है तो 7, और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, 7 हैं जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं, और स्थल की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है। लो भाई, सीधा सीधा नक्शा उठा के ले आता हूं। अब देखो, फटाक से बताते चलो। स्थल सीमा कहां से कहां? तो यहां गुजरात से शुरू होगा, ये जाएगा राजस्थान, पंजाब, ये पूरा घूम फिर करके हिस्से करके जाओगे पूरा। ये लो, बाइक में घुमा रहे हैं आपको। लो भाई, पूरा देश घुमा दिए, सीमा 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 सीमा, ये पूरा देश घुमा दिया मैं आपको। और यहाँ से घूम करके आप इस वेस्ट बंगाल तक पहुँच गए। तो आज़ाद सिंह, आप मान के चलो यहाँ पर बैठे अपनी पल्सर में, और गुजरात से शुरू किए, करते 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 घूम के जब यहाँ पर पहुँचे तो यहीं तक आपका स्थल की सीमा है। और जब पल्सर के किलोमीटर को आप नापोगे तो आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं। इनमें से पहला नाम आपको तो दिख रहा होगा, ये है पाकिस्तान। दूसरा यहाँ पर है
अफगानिस्तान, तीसरा यहाँ पर है चीन, चौथा यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है बांग्लादेश। तो कुल कितने पड़ोसी देश हुए एक बार गिन के देखो। गिन के देखोगे तो आपको दिखेगा ये पाकिस्तान 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 पड़ोसी देशों के नाम याद रखना। इस पूरे 7 पड़ोसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। तो हर एक के साथ कितनी कितनी लंबाई है वो थोड़ा सा सुन लो, एक झलक, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बड़े से छोटे का क्रम पूछता है तो मैं आपको जो याद करा रहा हूं वैसे याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। थाईलैंड वाईलैंड मत जाओ, थाईलैंड नहीं है जी अभी, वो जली पड़ोसी देश में आएगा थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं याद करा रहा हूँ उसको याद कर लो। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भारत 4 बार 3 किलोमीटर साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर साझा करता है। जैसे याद करा रहा हूं वैसे ही कर लो। 4 बार 3 पाकिस्तान के साथ, 4 बार 3 अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर, ये दोनों को आपस में जोड़ दो तो चीन के साथ 3,433 किलोमीटर। 4 बार 3 और 100 को जोड़ दो तो 3,433 चीन के साथ। नेपाल खतरा है, खतरा से 1700। भूटान के इस 700 को निकाल के भूटान को दे दिया मैं, तो 1700 में 700 भूटान को दिया, 100 कम करके 1600 म्यांमार को दिया, और 1700 700 1600 को जोड़ दो तो ये आपका 4000 आ जाएगा। तो जो मैंने बताया ये आंकड़े को फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि पाकिस्तान 4 बार 3 किलोमीटर साझा करता है, अफगानिस्तान 100 किलोमीटर साझा करता है। दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दूंगा तो चीन के साथ साझा मिल जाएगा। नेपाल खतरा है तो खतरा से 1700 याद रखना। 1700 में 700 निकाल करके भूटान को दे दिया तो 700 किलोमीटर भूटान को याद रखना। 1700 में 100 कम करके म्यांमार को दे दिया तो 1600 को याद रखना। और जब 1700 700 1600 को आपस में जोड़ दिया तो 4000 को याद रखना। बताओ कोई याद करने में दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो सबसे बड़ा किसके साथ दिख रहा है? तो सबसे बड़ा 4000 दिख रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर चीन का दिख रहा। चीन के बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान सबसे बड़ा दिख रहा। पाकिस्तान के बाद चौथे नंबर पर सबसे बड़ा नेपाल दिख रहा। तो टॉप 4 तो याद रख सकते हो। टॉप 4 याद रखना। तो टॉप 4 का नाम क्या दिख रहा है? तो 4000 किलोमीटर है बांग्लादेश का, चीन का 3433, पाकिस्तान का 4 बार 3, नेपाल का 1700। तो नाम की क्या हो गया इसका? इसका नाम हो गया बचपन। तो बचपन में बीए करना है आपको, ठीक है। तो टॉप 4 तो बचपन में ही याद हो गया आपको। ब से बांग्लादेश सबसे बड़ा, च से चीन सबसे बड़ा, पाकिस्तान सबसे बड़ा, फिर नेपाल। उसके बाद इसके आगे ये अगर सबसे बड़ा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो 5वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो 5वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो नेपाल के बाद बचपन में भी है, तो में से याद रखना म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार बचपन में, और बी से याद रखना भूटान, और ए से याद रखना अफगानिस्तान। तो 5वां बड़ा म्यांमार है, 6वां भूटान है, 7वां बड़ा अफगानिस्तान है। इसके भी किलोमीटर को आप देखोगे तो म्यांमार 1600 किलोमीटर है ना, भूटान 700 किलोमीटर बनाता है, और अफगानिस्तान 100 किलोमीटर। ये एक मोटा मोटी आंकड़े आपको याद करवा दिया मैं। एक्यूरेट के पीछे मत भागो, जो याद करवा दिया वो याद रख लो। तो ये है पड़ोसी देश जिसकी लंबाई इतनी। एक्यूरेट को मैं लिख देता हूं लेकिन आप याद मत करना।
एक्यूरेट क्या है, तो एक्यूरेट जाओगे तो 3 बार 1 3 की जगह बस 2 लिखा हुआ है, इस 100 की जगह 106 किलोमीटर है, ये 3 4 और ये 3 3 की जगह उल्टा कर दो तो ये डबल 8 है, 3 4 तो सही है, 8 8 ये 1751 है नेपाल, ये 700 की जगह 699 है, और ये 16 की जगह 1643 है, और ये 4000 की जगह 4096 है। बस तो ये याद रख लो भाई, हमारे भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद रहेगा, बताओ। बचपन में बीए खत्म, ओके चले आगे। स्पीड हो रहा है तो बता देना, और मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ों को एक क्विक रिवीजन के तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बस, ठीक है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, मान के चलो क्विक रिवीजन का मतलब क्रैश, बहुत स्पीड से हमको पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम में तो बन जाए। तो आ जाओ भाई, आ जाओ। यहां पर पहुंचोगे तो आपको मैंने 9 जलीय सीमा की लंबाई बताई। तो जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जलीय पड़ोसी देश, तो जलीय पड़ोसी देश में याद रखना, जलीय पड़ोसी देश में जो जल के साथ सीमा बनाते हैं उसमें भी 7 है, 7। तो पहला तो पाकिस्तान भी है, जल के साथ सीमा बना रही है, जल दोनों के साथ। दूसरा श्रीलंका है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा म्यांमार है, पांचवा मालदीव है, छठवा थाईलैंड है, सातवां इंडोनेशिया है। तो ये 7 बड़े ऐसे देश, 7 देश जो जल के साथ सीमा बनाते हैं वो लाइनवर ऐसे हैं। अगर मैं इस सीमा की लंबाई को नापूं तो इस गुजरात से लेकर के जब आप नाव में बैठ करके अपनी सीमा को नापोगे तो जब यहाँ से यहाँ तक नाप दोगे ऐसा, तो ये आपको मिलेगा 6100 किलोमीटर। तो जलीय सीमा की लंबाई पूछ दे तो याद रखना, जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इस जलीय सीमा में मैं अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दूं तो इसकी सीमा और मिल जाती है। जहां अंडमान निकोबार के साथ में मिला दूं, अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप को अगर शामिल कर दूं तो यहां पर इसकी सीमा 1416 मिलती है। तो टोटल कुल जलीय लंबाई आपकी 6116 और ये 7516 मिलती है। तो कुल जलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है सब। तो कुल जलीय सीमा, कुल तटीय सीमा हमारे भारत में मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, ठीक है। मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की कुल तटीय सीमा लंबाई 1416 किलोमीटर है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो कुल तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। याद हुआ? यहाँ तक स्पष्ट है? तो ये जलीय पड़ोसी देश और थलीय पड़ोसी देश मेरे ख्याल से सब आपके दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरे भारत के नक्शे से संबंधित, सामान्य परिचय से संबंधित MCQ प्रश्न जो आपसे बन जाएगा। ओके, चलो अब एक चीज और बता देता हूं, फिर उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा क्या है? तो समुद्री सीमा मतलब ये देखो, ये भारत है। अब भारत के साथ समुद्र तक की दूरी, यहां पर जैसे हम किलोमीटर में सड़क की दूरी नापते हैं, सड़क की दूरी किस में नापते हो? किलोमीटर में नापते हैं। और समुद्र की दूरी किस में नापते हो? नॉटिकल मील में नापते हैं। तो समुद्र नॉटिकल मील में और सड़क किलोमीटर में नापते हैं। तो भारत सरकार, जो भारत है, इस भारत सरकार को
कहाँ तक का अधिकार प्राप्त है, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है जिसमें भारत सरकार को या कोई भी देश को अपने राज्य अपने देश से समुद्र की कितनी दूरी तक क्या क्या अधिकार प्राप्त है, तो 3 जगह पर अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार को याद रखना, एक क्षेत्र जो कहलाता है अधिकार में, वो पहला क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है, प्रादेशिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र कहां कहां पर है, तो सुन लो। इस समुद्र से दूरी अगर 12 नॉटिकल मील तक की है तो ये क्षेत्र कहलाता है प्रादेशिक क्षेत्र। 0 से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी प्रादेशिक क्षेत्र कहलाती है। इस 12 नॉटिकल मील के आगे चलोगे तो यहां तक की दूरी, ये अगली 12 नॉटिकल मील, मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी आपकी संलग्न क्षेत्र कहलाती है। और उससे आगे अगर मैं चलता हूं तो ये वाली आगे की दूरी 176 किलोमीटर, ये आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी कहलाती है। तो 24 नॉटिकल मील से आगे 200 नॉटिकल मील तक, 176 ना लिख करके इसको 200 लिख दो तो ठीक रहेगा। 200 नॉटिकल मील। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मान के चलो आजाद सिंह आप यहां पर खड़े हैं, आजाद सिंह यहां खड़े हो तो दूर से देख रहे हो कि मेरे को कहां तक अधिकार प्राप्त है। तो पहली चीज याद रखना, जब 12 नॉटिकल मील तक यानी प्रादेशिक क्षेत्र कहता है, इसमें आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो मैं लिखवा रहा हूं, समझना, इस 12 नॉटिकल मील में आपको कैसा अधिकार प्राप्त है? पूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार। आप जो चाहे यहां क्षेत्र में कर सकते हैं, छलांग लगाओ, मछली पकड़ो, कूदो, नया द्वीप बनाओ, कुछ बनाओ, जो करना है सब कर सकते हो। फिर अगला नॉटिकल मील, ये पहला वाला प्रादेशिक है, दूसरा वाला संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की लंबाई 12 नॉटिकल मील, मतलब यहां से आगे अगले 24 नॉटिकल मील तक मिलेगा। तो यहां तक 24 नॉटिकल मील तक का स्थल जो जल है, जलीय क्षेत्र है, वो संलग्न क्षेत्र है। और स से संलग्न, स से इस क्षेत्र में कौन सा अधिकार? तो इस क्षेत्र में आपको सीमा शुल्क लेने का अधिकार प्राप्त है। तो स से संलग्न क्षेत्र, स से सीमा शुल्क लेने का अधिकार। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहां पर आपको रिसर्च करने का अधिकार प्राप्त है। अ से अनन्य, अ से अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। अनुसंधान, कोई रिसर्च करना है, कोई बम फोड़ना है, कोई चीज का परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये अधिकार प्राप्त है इस क्षेत्र में। तो बात ऐसी है कि अगर प्रश्न कैसे पूछता है, तो प्रश्न पूछता है प्रादेशिक क्षेत्र की दूरी, प्रादेशिक क्षेत्र की दूरी 0 से 12 नॉटिकल मील है। संलग्न क्षेत्र की एक्चुअल में दूरी 12 से 24 नॉटिकल मील है, लेकिन यहां से अगर देखोगे तो 0 से 12 नॉटिकल मील पड़ेगा। और वैसे यहां से यहां तक चलोगे तो 200 नॉटिकल मील है, लेकिन 24 के आगे जाओगे तो 200 नॉटिकल मील, और 24 के आगे जाओगे 200 नॉटिकल मील, तो ये एक्चुअल में देखोगे तो ये कितना आएगा? इसके आगे ये 176 नॉटिकल मील आएगा। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बता दो भाई। तो याद रखना, पास आ, क्या याद रखोगे? पास आ, पास आ। ठीक, तो पास से दूरी को देखो, दूर जा रहे तो पास आ बोल रहे हो। पास से प्रादेशिक क्षेत्र, सा से संलग्न क्षेत्र, आ से अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र की दूरी 0 से 12 नॉटिकल मील है, संलग्न क्षेत्र की दूरी 12 से 24 नॉटिकल मील है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, 1 नॉटिकल मील बराबर आपका होता है 1.8 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो आप नाप लो कि कितना होता है। ठीक है, ओके।
तो मल्टीप्लाई कर लेना, उतना नॉटिकल मील आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका पूरा भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बन जाएगा, जितना बताया उतना अगर पढ़ लिए तो बन जाएगा। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो भाई पूछ लो, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो एक बार फटाक से, और नहीं है तो फिर आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूँगा। ठीक, तो ये पूरा भारत का सामान्य परिचय खत्म। अगली क्लास में मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ओके, चलिए बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज जो होगी वो आपका 11 तारीख से होगा। 11 तारीख के बाद सब ई बुक जो है सब अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अगली क्लास 11 तारीख से शुरू होगी, रेगुलर क्लास होगी। सब कुछ जो सर हैं थोड़ा भी बाहर हैं, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दिया ये क्लास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगली क्लास। सभी को धन्यवाद। राधे राधे। किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए।